नमस्कार मित्रों, यह भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी का इलाका है। आप देख रहे हो सामने एक बहुत सुंदर मस्जिद है और इसमें तमाम जो हैं गढ़वाली मुसलमान भाई लोग रहते हैं। और ये इसके ऊपर आप देख रहे हो ये फरकंडे गांव, घनियाल गांव, सिंगधार गांव और उसके बाद महर गांव, रामड़ा, जहाँ वो धुआं जल रहा है, शायद जंगल में आग लगी है। तो ये उसके बाद ये पर्वत श्रृंखला ऊपर जहाँ धुआं जल रहा है, ये इधर से जिला पौड़ी लग जाता है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला है, इसको लौद्र पर्वत लिखा गया मानस खंड में। और यहीं से जो दाहिने तरफ आप देख रहे हो पर्वत श्रृंखला, इस लगभग ये जो इलाका है यहाँ पर झुरमुट है, इसके पीछे से यहाँ पर रौद्रवाहिनी मतलब रामगंगा निकलती है। और मानस खंड में प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि भगवान परशुराम की यह तपोभूमि रही है। अब यहाँ पर किस प्रकार से औरंगजेब के समय या उससे पहले गढ़वाली मुसलमानों का आना हुआ, दारा सिखों के जो विश्वसनीय लोग थे, जो कि जिनको बोल सकते हैं वास्तविक सेकुलर थे, वे लोग आए थे। तो ये उनका गांव है, बशर्ते कि आज विषय अलग है। इनके बहाने काफ़ी धर्म प्रचारक कट्टरपंथी भी यहाँ घुस रहे हैं। बात इसकी नहीं है, विविधता से भरा हुआ है उत्तराखंड। भारत की यह ऐसी जगह है, ऐसी ज्योग्राफी है कि यहाँ पर विविधतापूर्ण जो जीव जंतु वनस्पति आप देखोगे। वैज्ञानिक भी मानते हैं, हर क्षेत्र में जो वनस्पति विज्ञान वाले भी मानते हैं कि यहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ देख रहे हैं, अभी इसी के सामने, इसका पीछे मैं खड़ा हूँ, ये है हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। छोटा मंदिर था पहले हनुमान जी का इस एरिया में। जो ये साइड देख रहे हैं आप ऊपर, जो वंडर ट्री है आपको दिखाई दे रहा है, वंडर ट्री बोलते इसको, भीमल बोलते हैं। तो इसके इस साइड में एक काफल का पेड़ था यहाँ पर, और यहाँ पर था छोटा सा हनुमान जी का मंदिर। लेकिन पता नहीं समय के इतिहास के चक्र में वो मंदिर के पत्थर वगैरह सब गायब हो गए। एक छोटी सी मूर्ति थी हनुमान जी की, वो भी गायब हो गई। लेकिन हनुमान जी ने अपने स्थान को नहीं छोड़ा है और एक प्रेरणा दी कि यहाँ पर जो है मेरा स्थान था, बनाइए। तो ये सब काम चल रहा है, काम धीरे चलेगा क्योंकि मंदिर का काम धीरे ही चलता है कहीं भी हो। तो ये सब कहानी है यहाँ की। और विविधता की बात हो रही थी यहाँ पर। जो अभी चीड़ के पेड़ तो बहुत बाद में आए हैं, जो चीड़ का जो एक घना जंगल दिखाई दे रहा है ना, ये तो बहुत बाद में आया है। लेकिन यहाँ पर बांज, बुरांस, मेल, पैया, जो ये पैया का पेड़ है जिसको पीपल के तुल्य पवित्र माना गया है। और यहाँ पर हनुमान मंदिर के पास होना एक अच्छी बात है। ये महल का है, यहाँ पर किसी भक्त ने ऊपर हनुमान जी के लिए अपनी मनोकामना बांधी है, लाल कपड़े के अंदर ऊपर। ये अखरोट का पेड़ है। और जिस प्रकार मैंने बताया आपको कि हनुमान मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। तो ये थी यहाँ की भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की। अब मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार से एक उदाहरण है जैव विविधता का, वनस्पति का। अब आप देख लो कि ये जो इसको बांदरी बोलते हैं, ये बालक इसको बांदरी लेकर के आया है कहीं से। क्या बोलते हैं इसका नाम? बांदरी। बांदरी। और कौन खाता है इसको? बंदर। ओह माय गॉड, कैसा टेस्ट होता है इसका? इसका मीठा मीठा टाइप। अच्छा, मीठा मीठा होता है। तुमने खाया इसको, टेस्ट किया? हाँ। अच्छा, कहाँ से निकाला आपने इसको? इससे। ओहो, इधर से निकाला, पेड़ से, मेल के पेड़ से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो देखो ये बालक जो है ना, ये बांदरी का जो फल है
और ये जो वैद्य जो बोलते हैं पुराने हमारे ज़माने में जो वैद्य लोग थे ना, ये देख सकते हो आप बांदरी का फल, और इसको जो है बंदर खाते हैं। और बोलते हैं ना कि जो चीज़ बंदर खाए इंसान भी खाए तो वो कोई जहर नहीं होता। तो अगर कोई अज्ञानता बस समझता है कि जहर तो नहीं है, लेकिन देखो अगर बंदर खाता जिस चीज़ को आप खाते हो तो आपके लिए जहर नहीं हो, ऐसा माना गया है। तो ये जो है यहाँ पर मैं भी खाऊंगा ये, इसका टेस्ट जो है बड़ा अच्छा आ रहा है। आप भी खाओ तो देखते हैं कैसा है। अच्छा चिकनाहट आ रही है ना थोड़े से, फल में कैसे चिकनाहट है। चिपचिपाहट है ना, हाँ तो मीठा है, हल्का मीठा है। तो ये मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड मतलब जो है आपकी हड्डियों के लिए, आपकी त्वचा के लिए, और अनेक जो बीमारियां हैं उसको ये तेज़ी से दूर करता है। और विशेषकर ग्रोथ होती, चाइल्ड ग्रोथ, उसके लिए बहुत अच्छा है। बंदर के बच्चे इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। और प्रकृति ने ऐसे बनाया है कि ये लास्ट टहनियों पर जब होता है ना, तो क्या होता है कि वहाँ पर बंदर, भारी बंदर नहीं चढ़ पाता है। ये जो छोटी टहनियाँ, तो बंदर के जो छोटे बच्चे हैं वो इस पर चढ़ते हैं, बड़े चाव से खाते हैं इसको। और इसके अंदर अगर इसको चबा करके उसको खाता है कोई भी, बताते हैं, तो उसके बाद उसकी जो है कई बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। ये वैद्य लोग बताते थे पहले, जो जंगल में या यहाँ पर प्राचीन समय में यहाँ पर पुराने निवासी हैं, वे लोग यहाँ पर बताते रहते कि ये यहाँ पर स्वतः ये एक हर्बल लैंड बोल सकते हैं उत्तराखंड को। तो ये हर्बल लैंड है। और ये जो बांदरी का जो ये बालक लाया है, आप ध्यान से देख लीजिए कितने सुंदर फल हैं इसके। और मैंने भी पहले बार चखा इसको कि ये जो वास्तविकता क्या है, पर लेकिन लोग डरते हैं। यहाँ पर जैव विविधता, वनस्पति विविधता है। और जो इनको टेस्ट करता है तो ये सोच समझ के टेस्ट करना चाहिए। जंगल में कोई भी वनस्पति का आप इस्तेमाल करते हो तो सोच समझ के करना चाहिए, विशेषकर जो घने जंगल हैं। जैसे कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इन जंगलों में ऐसी वनस्पति हैं कि हो सकता है कि वो आपके लिए हानिकारक हो, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एक बार की बात है, कोई फल था, उसको खा लिया और उसके दांत पूरे झड़ गए थे इन्हीं जंगलों में, ये बताते हैं पुराने लोग। तो इस तरह कैसे जो है ये जीती जागती दवाइयाँ भी बोल सकते हैं इनको। हर्बल लैंड है। अब इसकी जानकारी वही रखते हैं जो कि भारत के प्राचीन जो आयुर्वेद में या वैद्य लोग हैं, जो वैद्यगिरी करते थे, उनको ये इसमें पारंगत है, तो वही इसकी जिसको अधिक परिभाषित कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड का एक उदाहरण है। यहाँ वनस्पति, जैव विविधता, और बसंत ऋतु में तो बिल्कुल ही यहाँ हवा में भी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि किसी ने सेंट मार दिया हो, जैसे किसी ने यहाँ सेंट मार दिया होगा, कोई बाहर से आया आदमी और अचानक मुंबई से या दिल्ली से आया और ये यहाँ आ जाए, तो उसको ऐसे लगा कि किसी ने सेंट मार दिया हो पूरे जंगलों में। इस तरह से यहाँ खुशबू आनी, उसको खुशबू का महसूस है। जो परमानेंट है तो उनके लिए तो इतना असर नहीं पड़ता कि उनको रोज़ ऐसी चीज़ें, वो ऑक्सीजन की जो लेते रहते हैं, ऐसी जो खुशबू लेते रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में देवभूमि इसलिए बोला गया ना, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप कि जंगल में खुशबू आ जाती है इस मौसम में। ये अप्रैल का, मार्च अप्रैल के महीने, तो इतनी खुशबू आ जाती है कि जंगलों में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो उत्तराखंड पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छी जगह, लेकिन इसका जो है दोहन नहीं किया गया पर्यटन के क्षेत्र में। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला समय है, ज़रूर इस पर कुछ काम करेगा। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।